जय श्री राम दोस्तों। आज हम आप सभी श्री रामचरितमानस के बालकांड का चौपाई समेत अर्थ का वर्णन करके बताएंगे और समझेंगे कि राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय करते हैं। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। इसका अर्थ यह है कि उनकी कौशल्य आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे विनीत और पति की अनुकूल यानी कि चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भे ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊँ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। इसका अर्थ है, एक बार राजा के मन में बहुत ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊँ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊँ। धरहु धीर होहइ सुतचारी, त्रिभुवन विदित भवन भगत भय भारी। राजा दशरथ राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो 3 लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। संगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुबे यज्ञ करावा। भगति सतहि मुनिया हुति दीनी, प्रगटे अग्नि चारु कर लीनी। तब वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र काष्ठी यज्ञ कराया।
और मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी की हविष यानी की खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। यह हविक बाटी देहु न पजाई, जथा जोग जही भाग्य बनाई। इसका अर्थ है वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान यानी की प्यास को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक राम, सकल सवाही समुझाई सिया रामा। परमानंद मगन नपे राम, हरस न हृदय समाई सिया रामा। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने प्यास का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए।